हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने हिंदी व्याकरणमाला स्टार्ट करा रखी है, जो प्रत्येक आने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हम डेली 5 से 10 मिनट के वीडियो में हम व्याकरण का वाचन कर रहे हैं। जो पुस्तक चल रही है वो डॉक्टर KR मैया की हिंदी व्याकरणमाला, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण बिकने वाली पुस्तकों में से है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने वाचन की ओर ध्यान देते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो शुद्ध शब्द विवेक चल रहा है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात ये है कि इस टॉपिक पे कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है। एग्ज़ाम के टाइम एक बार पढ़ लेता है। आपको पता है शुद्ध शब्द एक बार में नहीं आता, इसको बार बार अभ्यास करने पर ही कर पाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है आगे से वो ये है हलंत युक्त एवं हलंत रहित शब्दों का अर्थभेद। यानी वो शब्द होते हैं जहाँ हलंत लगते हैं, कहाँ लगता है, किसी में लगता है किसी में नहीं लगता है, हमें ऐसे ही लगा देते हैं। अब जैसे इसमें दे रखा है जगत, हलंत वाला दे रखा है, जगत वाला ये, तो इसमें जगत का हलंत वाला दे रखा है। इसमें 1 मिनट, हाँ, तो ये जगत दे रखा है हलंत वाला, इसका संसार होता है। और ये जगत बिना हलंत का दे रखा है, इसका अर्थ होता है कुएं के चबूतरे की मेड़। तो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। सन जो हलंत युक्त है वो उसका है वर्ष युक्त शब्द, और सीधा सन है उसका है जूट और कपास। इसका मतलब ये है। एक अहम में का पर्यायवाची होता है, और एक होता है अहम बिना हलंत वाला, इसमें खास महत्वपूर्ण विशेष कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। देखो ये शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आती है एग्ज़ाम में बैठता है, उसको पता है कि कहाँ उनकी गलतियाँ होती हैं। अभी से सुधार कर लेंगे और तो हमारा वर्णन कम हो जाएगा। और व्याकरण एक ऐसी चीज़ है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हम लेंगे डोज में, तभी हमारी पूरी हो पाएगी। अगर एक दिन में 2-4 दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इतना एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए 4-5 मिनट की वीडियो में आप साथ साथ चलें। अब अंतर, जिसमें हलंत युक्त है, इसका अंतर का मतलब एक उपसर्ग होता है, एक जिसको अंदर भी कहते हैं। दूसरा अंतर बिना हलंत के, उसको फर्क कहते हैं, दूरी सूचक कहते हैं। बम हलंत युक्त वाला, शिवा आराधना सूचक, जो शिव जी बम बम बोले उसमें हलंत लगता है। एक बम है जो विस्फोटक पदार्थ आजकल विकसित देशों और विकासशील देश बना रहे हैं। कीर्तिमान यशस्वी हलंत वाला, और एक कीर्तिमान सीधा होता है, इसको रिकॉर्ड, उपलब्धि, सिद्धि ये होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ध्यानवे है कि श्रीमान, श्री हनुमान, विद्वान, बुद्धिमान, महान आदि शब्द संस्कृत में अग्राह्य अशुद्ध है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, संस्कृत से लिए हुए हैं। और संस्कृत में आपको पता है मूल शब्द है, तो ये हमें लिखते जरूर है, लेकिन ये गलत है। आज से ये गलती नहीं करनी है। संस्कृत भाषा में उपर्युक्त शब्दों का हलंत वाला रूप ही ग्राह्य या स्वीकार्य है। यदि हम इन शब्दों का लेखन हिंदी भाषा में करें, हमें ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति तथा संरचना को ध्यान में रखते हुए इनके शुद्ध रूपों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी में हम इन शब्दों को तत्सम शब्द कहकर ही संबोधित करते हैं, न कि तद्भव। तो ये हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। ये वाले हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। ध्यान रखना है आपको। यह तर्क है कि जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल चिन्ह लेखन में लुप्त हो चुका है, ऐसे शब्दों के हल चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं है, नितांत अनुचित है। यथा जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद जगत धननाथ होगा। जगत धननाथ संभव ही नहीं है, ये गलत होगा। इसी प्रकार वांग्मय का विच्छेद है वाग धन में, हनुमान का विच्छेद है हनुमत धन नाम ही होगा। हनुमत नाम गलत होगा, हलंत युक्त होगा ये हनुमत। ऐसे संसद सदस्य शब्द का संधि विशेष संसद धन सदस्य ही होगा। संसद धन सदस्य, जो आप ये बीच में जो प्लस का सा चिन्ह है ना, ये इसको धन बोलते हैं हिंदी में, कदापि नहीं होगा। तो ये वाला होगा, तो इसमें संधि ऐसे इसकी होगी, संसद धन सदस्य। तो संसदस्य तया, इसका आगमन हो गया। बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। इसी प्रकार दिग धन गज दिग्गज, यहाँ मेरी विद्वत्ता नहीं दिखाना है, मेरा यहाँ वाचन करने का इतना ही मतलब है कि आप लोग के पास कंटेंट सही पहुँचे।
तो किसी बच्चे को लग सकता है कि मैम को खुद को ही नहीं पढ़ाना आता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि क्षेत्रीय भाषा की वजह से बोल नहीं पाते हैं। वाकजन जाल, वाकजाल, ये शब्द आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ शुद्ध शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक है। धनचय, समचय, सदधन, सॉरी उद्धन, ज्वल, उज्ज्वल आदि शब्दों का विच्छेद इसी प्रकार से किया जाता है। इस शब्दों का संधि विच्छेद करते समय इनका प्रथमांश दिक्, वाक, सम, उद आदि हल रूप में ही रहेगा, न कि दिक्, वाक, सम, उद इत्यादि ये हल युक्त होगा। ध्यान में रहे कि उदीयमान, शोभायमान, कंपायमान, चलायमान, विराजमान, सेवामान, क्रियमान, अभिमान, गाड़ीमान, कोचमान, पहलवान इत्यादि शब्दों में अंतिम न को हल नहीं लिखे। इसमें ये शब्द है, इसमें न हल नहीं आएगा, हल युक्त नहीं आएगा। ऋ, ण, श, क्षत्रज्ञ तथा विसर्ग आदि वर्णों का प्रयोग केवल संस्कृत में आगत यानी तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। जैसे तत्सम पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा आपको। तो ये जहाँ ये शब्द में वर्ण आता है वहाँ तत्सम शब्द माना जाता है। रितेश, एक तो ऋतु होता है, एक रितेश होता है, ऋषभ होता है, ऋषि होता है, रिधि होता है, ऋण होता है, वृक्ष होता है, कर्षक होता है, कक्षा होता है, क्षत्रिय होता है, त्रस्त, प्रातः, अंतः, श्रमिक इत्यादि ये शब्द तत्सम है। इसके स्थान पर प्रचलित ऋतु, रितेश, ऋषि, ऋषभ, रिधि, ऋण, वृक्ष, कृशन, कर्षक, कक्षा, क्षत्रिय, त्रसित, प्रातः, अतः, क्षुमिक आदि शब्दों का तद्भव देशज रूप में ही स्वीकारता है। ये शब्द आएंगे तो वो तद्भव होंगे या देशज होंगे, लेकिन ये शब्द क्या है, ये तत्सम है। देखो साथ साथ तत्सम तद्भव भी हमारा क्लियर हो रहा है, परंतु मानक रूप में ऐसे शब्द अशुद्ध नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ऋ, ण, श, क्षत्रज्ञ, श्रय वर्णों से युक्त शब्द। अब हमें इनसे युक्त शब्द पढ़ेंगे। 1 मिनट, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे बोर हो। मेरा इतना ही मतलब है यहाँ कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। और देखो पढ़ने में ऐसा कोई मज़ा नहीं है, लेकिन इसको क्या पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें सख्त ज़रूरत है। जिनको पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।